हरे कृष्णा। आज हम आपको भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 40 नंबर श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहा जाता है गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इतना गुह्यतम ज्ञान दिया इस श्लोक में। ना इह अभिक्रम नाशुअस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। बहुत सुंदर रूप से भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, न यह अभिक्रम नाश अस्ति। अभिक्रम का मतलब होता है एंडेवर्स, मतलब कि हमारे जो प्रयास हैं इनका कभी अभिक्रमण नहीं होता, इनका कभी नाश नहीं होता है जो आध्यात्मिक जगत में किए जाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि कैसे प्रयास, जैसे कभी भगवान के मंदिर में कुछ दान दे देना, भगवान श्री कृष्ण के नाम का जप कर लेना, भगवान श्री कृष्ण की भगवत गीता या भागवत का अध्ययन कर लेना, भगवान कृष्ण की चर्चाओं का श्रवण कर लेना। अगर हम भक्ति में ऐसे कोई कार्य करते हैं तो इनका कभी नाश नहीं होता है। भौतिक संसार में मान लीजिए अगर किसी ने डिग्री ले ली, तो आज किसी ने 12th किया, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, लॉ किया, मैनेजमेंट किया, जो कुछ भी उसने किया उस सब का नाश हो जाता है, परंतु जो आध्यात्मिक जगत में किया गया उसका कभी नाश नहीं। आप कहेंगे नाश कैसे? जैसे मान लीजिए कि अगर किसी ने किसी कारणवश कॉलेज ज्वाइन किया और उस कॉलेज में वो किसी भी कारणवश पूर्ण नहीं कर पाया, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहा हो या फैमिली प्रॉब्लम हो, पूर्ण न करने पर उसको आधे में ही छोड़ना पड़ा, तो क्या उसको डॉक्टर कहलाया जाएगा? क्योंकि अभी वो पूर्ण नहीं हुआ है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में अगर कोई 100% के लिए तैयारी करता है और 20% पे ही उसकी भक्ति रुक जाए तो भी उसको भक्त कहा जाएगा, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि अगर किसी ने भक्ति में पाथ में प्रगति की तो उसका कभी नाश नहीं होगा। ये भगवान के सत्य वचन है। अगले जन्म में व्यक्ति अगर 20 तक किया था तो 21% से 21 अंक से उसकी शुरुआत होगी। कभी हम देखते हैं कभी कभी किसी घर में बच्चे होते हैं छोटे छोटे 5 साल के 10 साल के, श्लोक बोल रहे हैं और बहुत सुंदर उच्चारण कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, मंदिर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी भगवान ने पिछले जन्म की भक्ति को रोक करके रखा है और अब भगवान दे रहे हैं। भगवान गीता के 6 अध्याय में 41 नंबर श्लोक में बताते हैं, शुचिनाम श्रीमताम गृहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते। शुचिनाम पवित्र घर में, श्रीमताम पैसे वाले के घर में उस उत्पन्न होते हैं ऐसे बच्चे। तो वो हम उस श्लोक पर बाद में चर्चा करेंगे। आगे कहते हैं प्रत्यवायो न विद्यते। तो प्रत्यवायो का मतलब है कि जो व्यक्ति ने भगवती के अंदर कार्य किया है इसका कुछ उल्टा भी नहीं होता। जैसे भौतिक जगत में आपने मान लीजिए कोई दवाई ली और उस दवाई को आपने बुखार ठीक करने के लिए लिया है, लेकिन उसका रिएक्शन हो सकता है। इसलिए कई बार डॉक्टर पूछते हैं एनी रिएक्शन ऑफ एनी मेडिसिन, कोई दवाई आपको रिएक्ट तो नहीं होती आपकी बॉडी पे? क्योंकि हम जब दवाई देंगे अगर रिएक्ट हो गया तो पता चला जो बीमारी ठीक करने आए थे साथ में एक बीमारी और लग गई। तो इस तरह से दो बीमारी ना लग जाए, इस व्यक्ति को ये भौतिक संसार का ज्ञान है। करने चाहते हैं कुछ और, हो जाता है कुछ और। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं होता है। तो आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से बिल्कुल अलग है। तो हम भौतिक बुद्धि से आध्यात्मिक जगत को नहीं समझ सकते। आप देखिए भौतिक जगत की पूजा पाठ को भी लोग भक्ति से जोड़ते हैं, देवी देवताओं की पूजा को भगवान की पूजा से जोड़ते हैं। जैसे आपको बताएं, सारे वृंदावन वासी इंद्र की पूजा किया करते थे। कई साल उन्होंने इंद्र की पूजा करी, लेकिन एक वर्ष कृष्ण के कहने पर उन्होंने कहा इस साल गोवर्धन की पूजा करो। तो इंद्र रुष्ट हो गया। उसने अपने बादल संवर्तक को बुलाया और कहा कि खंबे के बराबर जो होती है ना मोटाई, इतनी मोटी मोटी बूंदे फेंको इस वृंदावन वासियों पर और सब भूमि को जलमग्न कर दो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो रुष्ट हो गया। तो भौतिक संसार में भगवान के जो देवी देवता है, अगर उनका भी आप सही रूप से पूजा पाठ नहीं कर पाए, कोई त्रुटि रह गई तो अपराध लग जाता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तो भगवान जो है गुणाग्राही है, भावग्राही जनार्दन, भाव को और गुणों को ग्रहण करते हैं। अगर आपने 100 गलती करी लेकिन एक अच्छा काम किया तो भगवान उस एक अच्छे काम को ग्रहण कर लेंगे और उन 99 गलत कामों को रिजेक्ट कर देंगे। ये भगवान का स्पेशल गुण है। इसलिए कृष्ण सर्वश्रेष्ठ गोविंदम आदि पुरुषम, गोविंद ही आदि पुरुष है जिनका समग्र ब्रह्मांड पूजा करता है। चाहे वो कोई देवी देवता हो, चाहे कोई वो जीवात्मा हो, सबका कर्तव्य है इससे भगवान की सेवा करना। तो भगवान कहते हैं इस मार्ग में ना तो अभिक्रम
संक्रमण होगा, ना तो नाश होगा, ना ही इसके अंदर कोई हानि होने वाली। प्रत्यवायो, ना इसका उल्टा होने वाला है, प्रत्यवायो न विद्यते सुअल्पम अपि अस्य धर्मस्य। अगर थोड़ा सा भी, अल्प होता है थोड़ा, भगवान ने शब्द इस्तेमाल किया सुअल्प, थोड़े से भी थोड़ा अगर भक्ति का काम किया तो त्रायतो महतो भयात, मैं महान भय से तुम्हारी रक्षा करूंगा। आप कहेंगे ऐसा कोई उदाहरण है जहां भगवान ने रक्षा करी हो? हाँ, अनेकों दृष्टांत है, परंतु मैं यहां पे 2 दृष्टांत प्रस्तुत करना चाहता हूं। एक अजामिल। अजामिल एक ब्राह्मण घर में उत्पन्न हुआ था, लेकिन बाद में किसी कारणवश वो अपने मार्ग से च्युत हो गया, गिर गया, और उसने कई वर्षों तक, 25 साल की उम्र तक तो वो ब्राह्मण था, लेकिन 60 साल 25 साल के बाद उसने अपने जीवन को एक डाकू की तरह जीवन जिया। लेकिन अंत काल में उसने अपने सबसे छोटे बच्चे को पुकारा, जिसका नाम नारायण था। तो विष्णुदूत और यमदूत आए और उनके बीच में चर्चा हुई। यमदूतों ने कहा ये तो पापी है, इसको हम यमलोक ले जाएंगे, लेकिन विष्णुदूत कह रहे थे कि ये भगवान का भक्त है, क्योंकि इसने 25 साल की उम्र तक भक्ति करी, जिसके कारणवश इसकी भक्ति का नाश नहीं हुआ। इसने भगवान नारायण के नाम का उच्चारण किया और अब ये विष्णुदूत हो गया, विष्णु लोक जाएगा। इस चर्चा में विष्णुदूत और यमदूत उसको छोड़ गए और चेतना वापस आई अजामिल की, और उसने हरिद्वार जाके 6 महीने बहुत ध्यानपूर्वक भजन किया और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त किया। तो देखिए, भगवान ने उसकी भक्ति की रक्षा करी और उसको महान भय, मृत्यु के भय से पास किया, बचा लिया। और ऐसे ही हम देखते हैं कि भरत महाराज, जो कि पूरी पृथ्वी के राजा थे, राजा भरत, वो अपना सब कुछ त्याग करके नेपाल गंडकी नदी के किनारे गए और वहां पर उनकी आसक्ति एक छोटे हिरण में हो गई, और उस हिरण से इतनी आसक्ति हो गई कि उनका अगला शरीर, शास्त्र कहते हैं, गीता में 8वें अध्याय में आता है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त वा कलेवरम, अंत में जैसा स्मरण करोगे वैसा शरीर प्राप्त होगा। तो उन्होंने अंत काल में हिरण का स्मरण किया तो उन्हें हिरण का शरीर मिला, लेकिन हिरण के शरीर में भी उनकी भक्तिमय ज्ञान कंटिन्यू हो रहा था। वो भूले नहीं थे कि मैं पूर्व जन्म में राजा भरत था, जिसने तपस्या के कारण अपने महल को छोड़ा, और फिर हिरण बन के उन्होंने क्या किया, हिरण बन के वो सूखे पत्ते खाते थे और अपने गुरु भाइयों के साथ उसी मंदिर के प्रसाद को खाते थे। और अंत में जब उनका प्राण छूटा तो उन्होंने फिर से मनुष्य शरीर धारण किया और चेतना तीसरे शरीर में भी उनकी कंटिन्यू हुई। वरना हम क्या करते हैं, एक शरीर छोड़ के आत्मा जब दूसरे शरीर में जाती है तो पुराना वाला ज्ञान भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता हम पहले क्या थे, इस जन्म के रिश्तेदार होते हैं। तो भगवान की विशेष कृपा हम भूल जाते हैं, लेकिन भक्ति, इसको भगवान पकड़ के रखेंगे। आप जन्म जन्मांतर घूमेंगे, लेकिन भगवान आपकी भक्ति में वृद्धि करते रहेंगे। एक जन्म में 20%, फिर बाकी बचा हुआ 30%, जब तक 100% नहीं हो जाएगी तब तक भगवान के धाम में जाना मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा क्या है कृष्ण भक्ति का, कि इसमें अगर हमने थोड़ा सा भी कर दिया तो प्रगति निश्चित है, क्योंकि इसमें न हास है ना इसका उल्टा होता है, और भगवान महान भय से रक्षा भी करते हैं। आशा है आप लोग भगवान का भजन करेंगे और गीता वीकली देखते रहेंगे। हरे कृष्णा।